स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 7 दादा जी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए और देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो शुरू करें। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाज़ों से जगता था। पहली नदी की कलकल की आवाज़, दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़, तीसरी मस्जिद के मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहाँ रहते थे। एक दिन सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज़ नहीं आई, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा मस्जिद जाकर ही देखती हूँ, लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊँ? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोटों के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ सुर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज ना हो जाएं। कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो। वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं इतनी सुबह कौन आया होगा। दूसरा बोला, शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया, वाह यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे, हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा, वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुँची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है। दूसरे लड़के ने कहा। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हालचाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद हैं, बस इसलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। एक लड़का बोला, हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी आजान फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। तो इस तरह से बच्चों आपने अपना पाठ पढ़ लिया। अब हम प्रत्येक पाठ की तरह बच्चों इस पाठ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला, है ना। तो क्या मिला, इसे जानने के लिए हमें अपना पाठ सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हर पाठ से हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिस तरह से सोनाली रोज़ सुबह जल्दी उठती है। क्यों? क्योंकि जो जल्दी उठेगा और नियमित अपने सारे काम करेगा, वही व्यक्ति अपने अवसरों को प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो वो जिस तरह से बाकी बच्चे
बच्चे अखरोट पाने से वंचित रह गए थे, उसी तरह अगर हम देर से उठेंगे, आलस्य करेंगे तो हम भी अपने अवसर पाने से वंचित रह जाएंगे, है ना। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सुबह रोज़ नियमित सुबह जल्दी उठना है और समय से अपना काम करना है ना। और क्या करना है बच्चों, हमें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना है। आपने देखा बच्चों कि पाठ में जिस तरह से सोनाली सारे अखरोट ले लेने के पश्चात भी उन अपने दोस्तों के साथ उसने बांटना चाहा, है ना। लेकिन उसके दोस्त जब दादाजी की तबीयत ख़राब होने की बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, वो सारे अखरोट उन्होंने सोनाली को दे दिए। उसी तरह बच्चों हमें अपने दोस्त की दुख तकलीफ़ में मिलजुल कर साथ देना चाहिए, उसके दुखों को बांटना चाहिए, है ना। हमें साथ रहने में ही सबकी भलाई है। और एक चीज़ और सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपने बूढ़े बुज़ुर्गों, जैसे कि सोनाली ने अपने दादाजी की तबीयत का हालचाल पता किया, उसी तरह आपको भी अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों का हालचाल जानना चाहिए और उनकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। अब बच्चों आप इस पाठ के दिए गए समस्त अभ्यास प्रश्नों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।